सो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोग का पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है यहाँ पे मैं आप लोग का फिजिक्स का जो है क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। पेपर 5 फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च को है। रूटीन के हिसाब से आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर लिए होंगे, ये मुझे पता है। जो लोग नहीं किए हैं, 2 दिन का समय है। जो गेस्ट क्वेश्चन मैंने दिया है इम्पॉर्टेंट अपने चैनल पे उसको जाके देखिए और उतने में से कम आपको 5 शॉर्ट से और 5 या 7 लॉन्ग से आपको तैयार करके जाना है। रटो अभी आप, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 3 से 4 दिन में, मतलब 2 दिन में आप सिर्फ रट सकते हो। जितना रटना होगा उतना रटिए। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स का आंसर डिस्कस करूँगा आपके साथ में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। जो गेस्ट क्वेश्चन मैंने दिया है उसी में से आपका ये आंसर मैं बता रहा हूँ। सेम टू सेम इसी भाषा में आपको एग्ज़ाम में जाके लिखना है। लिख दोगे तो 80% मार्क जो है आपका कोई नहीं रोकेगा। नो वन विल स्टॉप। 80% आपका मार्क्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स का पेपर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 24 तारीख के एग्ज़ाम के लिए। सभी लोग स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर देखेंगे। टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे पूरा PDF आपको भेजा जाएगा। सारा कुछ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से रहेगा। फुल मार्क्स होता है 100, यानी कि 100 मार्क का परीक्षा होगा। सेकेंड ईयर में जैसा होता था आपका 75 का, यहाँ पे 100 का होगा एक पेपर। और 3 पेपर का टोटल एग्जाम होता है। चौथा जो होता है, मतलब कि 8वां, दैट इज़ प्रैक्टिकल। तो पास मार्क कितना है इसमें? 45, यानी कि 100 में से आपको कितना मार्क्स लाना है? 45%। 45 मीन्स 45%। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब कि अपने शब्दों में आपको उत्तर देने के लिए बोला जा रहा है। विद्यार्थी यथावत अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। ये सब क्लियर इंस्ट्रक्शन ये आपके कहने का मतलब क्वेश्चन पेपर पे इनकॉर्पोरेटेड रहता है। ठीक है जी। द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। आंसर 5 क्वेश्चंस। सभी लोग सुनिए, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेलेक्टिंग 2 ईच फ्रॉम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो 4 हो गया। और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट में से आपको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। जैसे देखो, इस तरह से पहला दिया हुआ रहेगा। ये थर्ड ईयर है, थोड़ा चेंज है सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन शॉर्ट का जवाब देना होगा। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया। ये पेपर 7 का है, मैं समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ, जबकि आपका 24 को पेपर 5 का एग्जाम है। बट वरी नॉट, समझने से मतलब है आपका। इस तरह देखिए, तीसरा, ये चौथा। आपको 4 सेलेक्ट करना होगा। 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। किस में? आपका फिजिक्स में। ये शॉर्ट हो गया। इसी तरह देखिए, ग्रुप ए रहेगा। अब ग्रुप ए में से आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स में 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। कोई भी कर सकते हो आप। जैसे देखो 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। आपका इच्छा है 3 बनाओ, आपका इच्छा है 5 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। सेम पैटर्न पे ग्रुप बी भी आपका होता है। ग्रुप बी ऊपर में लिख दोगे आप, और जो क्वेश्चन आप बनाओगे 6ठा या 8वां या 7वां या 9वां, वो आप ऊपर में लिख दोगे। उसके बाद तो टोटल 2 क्वेश्चन इधर से हो गया, 2 क्वेश्चन ग्रुप ए से, प्लस 1 क्वेश्चन शॉर्ट से, तो टोटल हो गया 5। 1 क्वेश्चन शॉर्ट से नहीं, मतलब कि पहला नंबर में 4 क्वेश्चन, तो टोटल अगर आप देखा जाए तो 4, 4, 8 क्वेश्चन हो गया। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको अपना कॉपी दिखा देता हूँ। ये मेरा कॉपी है जो मैंने RTA से मंगवाया हुआ था। ठीक है, पार्ट 3 पेपर 7 का कॉपी है ये। आप लोगों को कॉपी भी जो है वो टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सभी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। वहाँ पे कॉपी का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी का लैंग्वेज आपको यूज करना है। सेम इसी तरह से लिखना है। देखिए, कॉपी इसी तरह से पेज रहता है। मैंने RTA से मंगवाया हुआ था, वही वाला ये कॉपी है। सबसे पहले देखिए, आंसर लिखते समय आप लोग ध्यान रखिएगा फिजिक्स में कि आंसर नंबर 1 का A ऐसे भी आप लिख सकते हो, या ऊपर में लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का A ऐसे करके भी लिख सकते हो। और इसको ब्लैक पेन से ऐसे आपको क्या करना है? घेर देना है। ये आपका काम है। अब जैसे लिखना, देखो स्टार्ट करने से पहले स्पेस वगैरह थोड़ा मेंटेन रखना। बहुत ज़्यादा बड़ा हैंडराइटिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है। डायग्राम फिजिक्स है तो डायग्राम वगैरह कोशिश करना कि ड्रॉ करना चाहिए आपको। ठीक है, ड्रॉ करना है। साथ में
गैप मेंटेन प्रॉपरली रखिए ताकि पता चल सके। फॉर्मूला वगैरह अगर आप लिख रहे हो तो इस तरह से कुछ, जैसे T बराबर 2πr/v, ये एक फार्मूला होता है, पेपर 7 का है, समझने के लिए समझिए। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, घेर दोगे। देखो यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट को देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है, इक्वेशन वाला है, देखो ऐसे आप घेर सकते हो। लेकिन ये सब काम करोगे आप लिखने के बाद। कुछ इस तरह से पैटर्न है। ये PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है किसी को, ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह देखिए ये हमारा इस तरह से पैटर्न रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ था कि नया क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो नए पेज से, यानी कि देखिए एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त हो गया आके, लेकिन मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं किया। क्यों? अब पेज जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, यूनिवर्सिटी का जा रहा है, ठीक है, मैंने खाली छोड़ दिया। नया क्वेश्चन यानी कि नए पेज से, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करना है। ये भी दिमाग में बात रख के चलिएगा। टॉपिक का हेडिंग ऊपर में डाल दीजिएगा और देखिए जैसे पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट के बीच में गैप रहना चाहिए, ये सब ध्यान रखना है आपको। और ये 2 वर्ड के बीच में थोड़ा गैप मेंटेन अच्छे से रखना है आपको, ठीक है। और हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर, ये अच्छा होना चाहिए, ये सबसे मेन होता है। चलिए आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी में दिखा चुका हूँ आपको। इस तरह देखिए यहाँ भी जैसे पेज छूटा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया, नया पेज से मैंने नया क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्टार्ट किया है। आंसर नंबर 1 का ई, इस तरह से ग्रुप नहीं है, जहाँ पे ग्रुप रहेगा वहाँ पे ग्रुप A एंड ग्रुप B जो रहेगा वो आप लिख दोगे ऊपर में। एग्जामिनर को क्लियर पता रहना चाहिए कि कौन से ग्रुप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलिए समझने के लिए हम लोग इतना समझ चुके हैं। डायग्राम वगैरह आप लोग जो है पेंसिल से बनाइएगा, फिजिक्स है इसमें आप लोग पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करोगे जितना हो सकेगा, एज फार एज पॉसिबल। मैथमेटिकल उतना लिखिएगा, ठीक है, मैथमेटिकल उतना लिखिएगा फिजिक्स में। डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कीजिएगा और पेज कम से कम आपको 7 से 8 पेज में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है, शॉर्ट का 2 से 2.5 पेज में। 30+ पेज अगर लिख के आओगे तो 80+ मार्क मिलेगा पेपर में। चलिए ये पेपर 7 का एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको इसको हम लोग ऊपर लेके चल रहे हैं। चलिए जी इसको थोड़ा स्क्रॉल करके हम लोग, हाँ देखिए ये है पेपर 5 का। आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा ये होगा पेपर 5 का। ये मेरे पेपर 5 का कॉपी है जो मैंने RTI से मंगवाया हुआ था, उसमें मुझे 66 मार्क्स मिला था आउट ऑफ 100। इसी तरह से मार्किंग होता है। देखिए यहाँ पे 12, 13, 13, 13, 15 उस टाइम पे ऐसे ही मार्किंग होता था। ये जो मार्क एग्जामिनर के द्वारा दिया गया यही लिखा हुआ है। इस वीडियो में आपको मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा। सारा कॉपी इवैल्यूएशन की प्रक्रिया से लेके आपके क्वेश्चन का आंसर से लेके कैसे लिखना है इसको लेके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखोगे आपकी कॉपी पे लेफ्ट साइड में यही वाला जो है सो इस तरह से रो कॉलम बना हुआ रहता है। देखिए ये सबसे पहला आपको जो है कॉन्स्टेंट के बारे में, अगर होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट पूछे, अगर आप लोग उसे शॉर्ट में जो मैंने गेस क्वेश्चन में दिया है तो इस तरह से लिखिएगा। सबसे पहले कांस्टेंट आपने लिख दिया। कांस्टेंट में देखिए द लिमिटेशन और ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन। लिमिटेशन का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन, मैंने ब्रैकेट में देखिए लिख दिया था इसको। ये सब क्या होता है? ये सब सप्लीमेंट का काम करता है एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ भाई मुझे पूरा डिटेल में पता है। अब देखिए लेट R1, R2, R3, Rn बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिस्टम एंड T डिनोट्स द टाइम। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बस मैं बता रहा हूँ इस तरह से लिखना है क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, आप लोग तो पढ़ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन जैसे लिखा है तो इक्वेशन इस टाइप से लिखना है। देखिए यहाँ पे गैप मेंटेन करना है। होलोनोमिक के बारे में बता रहे हैं तो होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताइएगा। ऐसे लिख दीजिएगा होलोनोमिक, हेडिंग डाल के इस तरह से स्टार लगा के या फिर ऐसे एरो खींच के लास्ट में करना है ये सब, ठीक है, डेकोरेशन वगैरह। देखिए सेकंड पॉइंट इसी तरह से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको, पॉइंट वाइज। पेपर 6-7 का भी मैं नोट्स लेके आऊँगा, ठीक है जी। रात तक आपको सारा इसका PDF मिल जाएगा और इसमें से आप लोग सारा क्वेश्चन तैयार कर लोगे, रट लेना है एकदम। अब देखिए तीसरा पॉइंट, द कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन द कर्व ऑफ ए स्फीयर आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू होलोनोमिक कांस्टेंट्स। डायग्राम देखिए थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे टेढ़ा हो गया था तो एक जो है स्केल रखिएगा, कंपास वगैरह सभी रखिएगा, उसको ड्रॉ कर देना है। देखिए नॉन होलोनोमिक के बारे में बताया है इसमें। चलिए देखिए अगर आप लोगों से डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल पूछता है तो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल आपको इस तरीके से लिख सकते हो, इट इज़ द डायनामिक एनालॉग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इन द स्टैटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स अप्लाई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर देखो यहाँ पे इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो इसको। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा हो गया था, लग कितना डेंस लग रहा है, इसलिए इसमें मार्क जो है कट गया, बहुत ज़्यादा लग रहा था इसमें, भीड़ भड़का टाइप का। चलिए, अब आपसे पूछा जा सकता है आपको जो है पॉस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो ये इसका पॉस्टुलेट है, 4-5 पॉस्टुलेट जो है मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इस तरह से पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हो। देखिए अब है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, श्रोडिंगर का इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इक्वेशन। तो इस तरह से लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप ए का है। तो लेट्स कंसीडर ए ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, लेट्स IRT विद द वेव डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एट एनी लोकेशन आर वेक्टर इज xi + yj + z एट एनी इंस्टेंट t। 4 लाइन बस इतना लिखना है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है। फिर ये इक्वेशन लिख के इसको ऐसे घेर दीजिएगा। कैसे? ऐसे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसको, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको घेरोगे आप लोग, ऐसा हो गया। देखिए इस सबसे एग्जामिनर का नज़र सबसे पहले जाता है इक्वेशन पर, और इस तरह से लिख देना है और बता देना है साई जो है क्या है, वेव फंक्शन है, और आर क्या है यहाँ पे डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट अ पीरियोडिक टाइम t। अब जनरल सॉल्यूशन जो वेव का होता है, साई बराबर साई नॉट RT के पावर -i ओमेगा t, बता चुका हूँ मैं। इसको हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस तरह से आप डेरिवेटिव जब निकालोगे तो डेल साई बाई डेल टी करके पूरा तोड़ के लिखना है। देखो मैंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया है, इस तरह से पूरा तोड़ के लिखना है। अगर श्रोडिंगर इक्वेशन पूछता है तो, अगर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। कोशिश करना सेंटेंस में, वर्ड्स में इसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखिए जैसे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ m² v² इन इक्वेशन 5, देन श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स, इस तरह से आप लोग डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बैच क्रॉस स्क्वायर e माइनस बी साई बराबर 0। अब देखिए मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया था, h कट बराबर होता है h/2π, और जिसका वैल्यू होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू भी आप लिख सकते हो, इसमें लिखने के लिए लिखा जा सकता है, इसको पॉइंट में ऐसे देके घेर देना। अब आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे जल्दी जल्दी PDF को हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, मैं आपको ऊपर से समझा रहा हूँ, तो फिर इसमें कैसे लिखना है पता कैसे चलेगा? तो PDF मिलेगा, मैंने आपको बताया है, वेट कीजिए, रात तक PDF मिलेगा, उसको रट्टा मारिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन कितना अच्छे ढंग से किया गया है पूरा। इसको मैंने क्या बोला हुआ था आपको, मैथमेटिकल जितना लिखिएगा पेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, मैथमेटिकल खींचिए। देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए कट वगैरह नहीं कीजिएगा, जैसे यहाँ पे कट हो गया था, तो कोशिश कीजिएगा कि कट जो है ना के बराबर हो। इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने डिटेलिंग कर दिया। अब देखिए 1/2 m² v², तो अब ये आप भी लिख सकते हो m² v²/2m, तो ये होता है p², क्या हो गया p बराबर होता है mv, ये आप लिख देना p बराबर mv, ये होता है मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो m² v² है तो p² हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ। अगर आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछेगा तो हेडिंग डाल दोगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, और फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका लिख दोगे इस तरह से, ठीक है, तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। ये देखिए हैमिल्टन फंक्शन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, हैमिल्टन फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेशन आपको सारा मिल जाएगा PDF में। अगर आपसे पूछे सिंपल पेंडुलम का केस लिखना है तो सिंपल पेंडुलम के बारे में लिख देना, इस तरह से डायग्राम वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा सिंपल पेंडुलम का। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ऑल द गैसेज आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, इसका पहले 6 लिख दिया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, ये या तो शॉर्ट में पूछ दे या लॉन्ग में, ये दोनों में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है, रिलेशन बिटवीन इंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये बोलोगे कॉपी किसका है? ये मेरा कॉपी है, एग्ज़ाम में मैंने जो लिखा था 2020 में वही कॉपी है, इवेलुएट किया हुआ है, जो मैंने RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन से यूनिवर्सिटी से मंगवाया हुआ था, ठीक, इसलिए मैं इतना डिटेल करके आपको समझा पा रहा हूँ कॉपी के साथ कि कैसे लिखना है, क्या बेस्ट तरीका है अच्छे मार्क्स के लिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 20 में कितना मार्क दिया जाता है, यहाँ का कॉपी इवैल्यूएशन का देखिए तरीका, जबकि टोटल सही है, सब में टिक लगा हुआ है, एग्जामिनर ने सभी में टिक लगाया हुआ है, लेकिन मार्क कितना दिया गया था 13।
7 नंबर जेब में लेके चला गया, वो तो इसी हिसाब से मार्किंग होता था, लेकिन आप लोगों को बेहतर मिलेगा। ऐसे लिखोगे तो कम से कम 18 मिलेगा, 18 आउट ऑफ 20। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मुझे 13 दिया तो आपको भी 13-14 देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके साथ सेम सा परिस्थिति नहीं होता है। देखिए आप जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हो तो लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 7 और ग्रुप बी। अब फर्मी डिराक है, फर्मी डिराक पूछी तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ओबीज बाय आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ हाफ इंटीग्रल स्पिन हैविंग एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन psi12 बराबर माइनस psi21 एंड ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, अब मान लीजिए आपको पेज भरना है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। जो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट, इससे आपका 2 लाइन और बढ़ जाएगा, लिख दीजिए उसमें ऐड करके। लेट्स कंसीडर ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिकल एंड indistinguishable particles. Let these particles are divided into quantum groups or levels such that there are n1, n2, n3, nn particles having constant energy a1, e2, e3, en and gi denotes the degeneracy। ठीक है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सटा हुआ लग रहा है, इसको थोड़ा हटा के 2 लाइन हटा के लिखिएगा। जैसे नया मैंने लाइन लिखना स्टार्ट किया, इसको हटा के लिखिएगा। ठीक है, ये सब मैं आपको बेस्ट मार्क लाने के लिए बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना हो। देखो इस तरह से आपको लिखना है पूरा प्रॉपर इक्वेशन। अब ये याद रखना है आपको कि स्टर्लिंग का फॉर्मूला क्या होता है, n log n माइनस n होता है, n log n माइनस n। ये स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, यूज पड़ेगा इसका। ठीक है, और इस तरह से पूरा प्रॉपर डेरिवेशन कहाँ कहाँ प्लस से माइनस कट रहा है आपको काट देना है हल्का हल्का करके, जितना सुगम हो सके, जितना फैसिलिटेट कर सको आप कॉपी को एग्जामिनर के लिए उतना बेहतर है। एग्जामिनर के लिए आप जितना आसान बनाओगे कॉपी मूल्यांकन करने में, उसको जितना आसानी होगा उतना अच्छा मार्क आपको मिलेगा। फिजिक्स के पेपर का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जैसे अब ये वाला यहाँ पे आके प्रूफ हुआ, Ni बराबर gi/e⁻α प्लस बीटा ei+1। तो इसको क्या करना है, इस तरह से घेर दोगे आप लोग जेल पेन से, ब्लैक पेन से। यहाँ पे आके जैसे ये हो गया कंप्लीट 9वां इक्वेशन, इसको घेरोगे। फिर अब वेरिएशन ऑफ फर्मी सरफेस विद टेम्परेचर, ये हेडिंग डालोगे इस तरह से, स्टार लगा के, हैच लगा के, इस तरह से इस पे नज़र जाता है। ठीक है, जो सिखा रहा हूँ बस उसको वो भी कीजिए। अब देखिए जीपी डीपी बराबर होता है GS × 4π VP² DP/h³। स्पिन का फॉर्मूला होता है GS बराबर 2s+1। स्पिन कितना होता है, हाफ। यहाँ पे देखिए लिखा होगा तो 2 × 1/2+1, तो 2 से 2 गया तो GS बराबर क्या हो जाता है 2। GS = 2। तो डिटेल करके लिख देना। जैसे देखिए इतना ज़रूरत नहीं था, मैंने लिखा p² बराबर लिखा हुआ है 2me, तो p बराबर क्या हो जाएगा √2me। तो dp कितना हो जाएगा m/2e या 1/2 हो जाता है उसका, और d ऐसे करके लिख दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे √2 से √2 कैसे यहाँ पे गया, कैसे ये इससे ये गया, मैं सब कुछ मैंने काट दिया था, आपको सिर्फ इसी तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा जो है पेपर समाप्त हो चुका है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले आप लोग उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताओगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने बता दिया, स्टेटमेंट दोगे, ये वाला पिक्चर ड्रॉ कर देना जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अच्छा हो सके तो ये कार का भी बना देना आप लोग। ठीक है, ये कोलकाता दिल्ली वाला लिखने का इतना ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, या लिख भी सकते हो आप। उसके बाद देखो इस तरह से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ये ड्रॉ करोगे, नॉन इनर्शियल का हो गया, और ये वाला एग्जाम्पल आपको दे देना है अगर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूछ सकता है शॉर्ट में, नोट्स में, या ये पूछ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इस तरह से लिखोगे, आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पिन ओबे MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Let's consider a system of n molecules of a gas. Also, let's suppose that particles numbering n1, n2, n3 possesses energy E1, E2, E3, En respectively and denotes the number of quantum states for the energy level Ei. Thus, the entire assembly of molecules can be divided in different energy states with energies E1, E2, E3, En having n1, n2, n3 molecules same to same। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये लैंग्वेज आपको लिख देना है। ठीक है जी।
द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन इज कांस्टेंट, ये पहला केस है। टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल ये कांस्टेंट होता है। एंड व्हेन द गैस इज इन इक्विलिब्रियम द प्रोबेबिलिटी पी इज मैक्सिमम, यानी कि डेल पी बराबर जीरो। प्रोबेबिलिटी जब भी मैक्सिमम हो गया तो डेल पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द नंबर ऑफ वेज इन द ग्रुप्स ऑफ N1, ये देखो इस तरह से, हैंड राइटिंग अच्छा लिखना इस तरह से। ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये सारा डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ आपको PDF में मिल जाएगा। इस तरह से देखो, प्रूफ हो जाने के बाद लास्ट में लिख देना Ni इज इक्वल टू GI बाई ई की पावर अल्फा प्लस बीटा EI। ठीक है, इसको ऐसे करके गोल चक्कर से खेल देना, विच इज़ द रिक्वायर्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगला देखिए, पोटेंशियल बैरियर आपसे पूछा जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो पोटेंशियल बैरियर, सबसे पहले आपको इसका कंडीशन लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, 5 लाइन थ्योरी लिखना है उस पर, देन इक्वेशन लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्रोडिंगर का इक्वेशन हर जगह यूज पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इसको आपको लिखना है सारा कुछ। ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा पोटेंशियल बैरियर। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पूछे तो इसी तरह से आपको बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का पूरा थ्योरी पहले लिखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा थ्योरी आपको लिख देना है। फिर आएगा मैथमेटिकल पार्ट। मैथमेटिकल पार्ट के बाद इसमें एक पूछा जा सकता है आपसे, हाँ ये पूछता है इसका एक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो ये वाला आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं उतना डिटेल करके नहीं बताऊंगा सारा क्वेश्चन का, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि छोटा हो वीडियो। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसमें एक बोलेगा आपको ये इसका एक एप्लीकेशन बताने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन, तीनों में से कोई आप एक लिख सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेफिनेशन पहले दे दीजिएगा, फिर उसके बाद उसका प्रूफ देना इस तरह से। देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, उसका ये हो गया यहाँ पे एप्लीकेशन। पार्टिकल इन ए बॉक्स पूछेगा नहीं, पूछ दे तो मैंने PDF में दे दिया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। पार्टिकल इन ए बॉक्स, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऊपर दिखा देता हूँ मैं, कॉम्पटन इफेक्ट। ये जो टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट, ये पढ़ लीजिएगा। चांस है पूछा जा सकता है, कम चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ उसी तरह देखिए क्वांटम, उसी का कॉम्पटन इफेक्ट का पूरा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। जल्दी जल्दी से बता दूं कि टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका हो गया ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का आंसर, इसी PDF में है। आपको ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का पूछे तो इस तरह से आपको लिखना है, सेम टू सेम। देखिए मैंने टिक किया हुआ है। वेव के बारे में पहले बताओगे आप, वेव वेलोसिटी के बारे में, उसके बाद इसका ये इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। ये इक्वेशन आप लोग लिखोगे, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस KX, ये सब इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फेज वेलोसिटी के बारे में बताओगे, फिर यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी हो गया, इसका ये हो गया इक्वेशन, दोनों के बीच का रिलेशन, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का यहाँ पे दिया हुआ है उसका रिलेशन। चलिए, ये यहाँ पर भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक दूसरे तरीके से भी मैंने बताया और इसमें भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे उस हिसाब से लिख लेना है आपको। ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है आपको, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी में आएगा, ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या है नया क्वेश्चन। हाँ, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन देखिए, वैसे तो मैंने अपना वाला भी नोट्स दे दिया और यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये वाला लैंग्वेज सही लगे तो ये वाला भी लैंग्वेज यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारा कुछ इसी सेम तरीके से डिराइव किया गया है, थोड़ा तरीका अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन हो गया, ये सब पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं और हमारा क्या है। हाँ, ये एक हो गया आपका टाइम इंडिपेंडेंट हो गया हमारा। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल्स, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में लिखना, ये हो गया आपका पूरा उसका डेरिवेशन है। सेम टू सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुक का लैंग्वेज रहेगा तो चलेगा, बुक का। प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी और पार्टिकल फ्लक्स,
अब देखिए ये है लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर यानी कि LHO। ये भी मैंने गेस क्वेश्चन में दिया है, ये पूछे तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन लिखना है। पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। या फिर आप लोग इस तरह से लैंग्वेज लिख सकते हो, व्हेन, मैं लिख देता हूँ, व्हेन अ सिस्टम वाइब्रेट्स। अगर आपसे पूछ दे लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर तो फिर लिखना है व्हेन अ सिस्टम वाइब्रेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, when a system vibrates about an equilibrium position such that magnitude mag लिख देता हूँ मैं, of force acting on it is directly proportional to displacement x and direction of force is opposite to that of displacement, ये स्टार्टिंग में आपको लिख देना है लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में। फिर उसके बाद ये क्लासिकल मेथड न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ma, और एक्सेलरेशन क्या होता है d2x/dt², ये सब तो पता होगा। फिर ये लिखना है और kx के बराबर होता है और ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है √k/m, ये भी आपको लिखना पड़ेगा सारा कुछ। इस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद क्वांटम मेथड लिखना है आपको, ये इसका डेरिवेशन v बराबर 1/2 kx², ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है जी, सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल के सामने आ रहा है। इस तरह से देखिए सारा डेरिवेशन किया हुआ, एक एक स्टेप यहाँ पे ब्रेक करके लिखा गया है। जो मेरे पास मटेरियल है उसमें आपको सब कुछ सॉलिड मिलेगा, ये नहीं कि कहीं समझने में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे ये इसका ये डायग्राम होगा एनर्जी लेवल का। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या है। पोटेंशियल स्टेप बता चुका हूँ, इसमें भी दिया गया है। और आगे क्या है, हाँ पोटेंशियल स्टेप हमारा लास्ट था इसके साथ में। चलिए, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा ऐसा नोट्स है जो मैं भेजूंगा, जो यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आशा करता हूँ फिजिक्स के रिगार्डिंग जितना मैंने आपको बताया है कि किस हिसाब से लिखना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे आपको लिखना है, कैसे बेस्ट मार्क मिलेगा, आपको समझ में आ गया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य और कीमती समय हमारे साथ में व्यतीत करने के लिए।